हरिओम। जो लोग 3 घंटे की फिल्म देखकर सुखी हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं, उत्तेजित हो रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं, आपको क्या लगता है वो सही कर रहे हैं? आप कहेंगे नहीं, वो तो फिल्म है, ये तो बेवकूफ़ी है कि फिल्म के सुख से सुखी होना और फिल्म के दुख से दुखी होना। बेवकूफ़ी अर्थात बेवाकिफ, वही लोग बेवकूफ़ होते हैं जो बेवाकिफ होते हैं, अर्थात जिन्हें पता नहीं होता है सत्य का। वही लोग बेवकूफ़ या बेवाकिफ, अर्थात वो वाकिफ नहीं हैं, वो नहीं जानते हैं सत्य को, इसलिए सुखी दुखी हो रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं, उत्तेजित हो रहे हैं, रो भी रहे हैं उस 3 घंटे की फिल्म में। फिल्म के दृष्टिकोण से आप समझिए, उस फिल्म में जिसको देखकर वो हर्षित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो क्या उस फिल्म में जो किरदार है, क्या वास्तव में उनका जो रिश्ता बनाया गया है, जैसे माँ बेटे का, माँ नहीं रही तो बेटा विलाप कर रहा है, पति नहीं रहा तो पत्नी विलाप कर रही है, या कोई प्रसन्नता का ही सीन है, लॉटरी लग गई, तो जो रिश्ते बने हैं ना, तो क्या वो रिश्ते भी सही हैं? आप कहेंगे नहीं, वो रिश्ते भी नहीं सही, वो तो रोल दिया गया, उनको भूमिका दी गई कुछ देर के लिए। ये भी बिल्कुल सही बात है। रोल निभाने के पश्चात ना वो उसकी माँ है, ना वो उसका पुत्र है, ना वो उसकी पत्नी है, ना उसका पति है, अपने अपने घर में, किसी से कोई प्रत्यक्ष वास्ता भी नहीं। उनकी अपनी अलग दुनिया, इनकी अपनी अलग दुनिया, माँ की अलग दुनिया, पुत्र की अलग दुनिया, सबकी दुनिया अलग अलग है। लेकिन जब हमारे सामने वो नाट्य रूपांतर के रूप में, फिल्म के रूप में आया, हम परेशान हो गए। बात समझिएगा, हम परेशान हो गए, हमारी आंख से आंसू निकलने लगे। कोई ऐसा सीन आया, हम खुश हो गए, हम ताली बजाने लगे, क्योंकि बेवाकिफ है, सत्य से अनभिज्ञ है, अज्ञान है। अज्ञान ही सारे दुख का कारण है। जैसे मंद मंद प्रकाश है, बिल्कुल मध्यम मध्यम, और चूंकि हमें नहीं पता है कि ये रस्सी है, इसलिए हमें सांप लग रहा है। रस्सी के अज्ञान से हमें सांप प्रतीत हो रहा है और हम भयभीत हो रहे हैं, हम दुखी हो रहे हैं। हमारे दुख का कारण क्या हुआ? अज्ञान। अज्ञान क्या है कि जो वास्तव में है वो नहीं दिख रहा है, और जो नहीं है वो प्रतीत हो रहा है। उसका कारण प्रकाश का अभाव, वो जो अंधकार है जिसकी वजह से रस्सी सांप दिख रही है और भय को उत्पन्न कर रही है। तो दुख का कारण प्रकाश का अभाव। प्रकाश होता तो हमें रस्सी रस्सी दिख जाती, हमें सांप नहीं दिखती। चूंकि प्रकाश नहीं है, इसलिए रस्सी भी हमें सांप दिख रही है। जीवन में ज्ञान का अभाव, जैसे वहां प्रकाश का अभाव, ज्ञान का अभाव है मूलतः जगदीश, लेकिन दिखता हमें जगत है। जैसे वहाँ पे
प्रकाश के अभाव में है मूलतः रस्सी, लेकिन दिखता वो सांप है। वैसे ही ज्ञान के अभाव में, ज्ञान के प्रकाश के अभाव में है मूलतः जगदीश और दिखता है जगत। भगवान कहते हैं मतः परंतरम नान्यत् किंचित धनंजया, मुझसे परे कुछ है ही नहीं, तो तुम क्या देखते हो। अब फिर आ जाइए उस पे। जैसे वो 3 घंटे की फिल्म जिसमें कुछ भी वास्तविक नहीं है, उसने तुम्हें दुखी, सुखी, परेशान, उत्तेजित, हर्षित, उल्लासित, रुला भी दिया। वास्तविकता कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आप रो भी दिए, हंस भी दिए, दुखी भी हो गए। ये जो जीवन है ना, ये भी 3 घंटे की फिल्म है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, इस 3 घंटे की फिल्म में, जैसे उस फिल्म में आप यदि ज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो कुछ भी वास्तविक नहीं है, ना कुछ वास्तविक है, ना उनके रिश्ते जो उसमें दिखाए गए हैं फिल्म में, पति पत्नी के, माता पिता के, पुत्र के, वो भी काल्पनिक है, अवास्तविक है। लेकिन अवास्तविक होते हुए भी तुम्हें दुखी और सुखी कर रहा है। अध्यात्म ये कहता है कि जो जगत है, जैसे राम जी से वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राम जी, जगत तीनों कालों में बना ही नहीं। अध्यात्म ये कहता है कि जगत नहीं जगदीश है, बर्फ नहीं जल है, घड़ा नहीं मिट्टी है, गहना नहीं स्वर्ण है। क्योंकि गहना है तो उसका नाम रूप मिट जाएगा, लेकिन स्वर्ण थोड़ी मिटेगा। हार को तोड़कर आपने चूड़ी बनवा ली। बर्फ दिख रही है पर है नहीं, क्योंकि वो पिघल जाएगी, उसका अस्तित्व क्षणिक है, वो नाशवान है। लेकिन जल तत्व तो शाश्वत है ना। तो जगत जो दिख रहा है, बात समझो, जैसे बर्फ दिख रही है पर है नहीं, उसका अपना अस्तित्व कुछ नहीं है। जल के आधार पे बर्फ का अस्तित्व है भैया, वैसे ही जगदीश के आधार पर जगत का अस्तित्व है। जगत दिख रहा है पर है नहीं, सांप दिख रहा है पर वहां सांप है नहीं, है वो रस्सी। रस्सी अधिष्ठान है और जगत और सर्प का भ्रम हो रहा है। वैसे ही जगदीश अधिष्ठान है और जगत का भ्रम हो रहा है। जैसे जल अधिष्ठान है और बर्फ का भ्रम हो रहा है, रस्सी अधिष्ठान है और सर्प का भ्रम हो रहा है, वैसे ही जगदीश अधिष्ठान है, आधार है, और जगत का भ्रम हो रहा है। अब फिर अपने मूल बिंदु पे आ जाइए। उस 3 घंटे की फिल्म में आप इतना जुड़ गए, इतना आसक्त हो गए कि उसके दुख, उसकी मृत्यु को मृत्यु मान लिया। उसके जन्म, फिल्म में कोई जन्म दिखाया तो आपने जन्म मान लिया, कोई दुख का सीन तो आप दुखी हो गए। या जो संबंध उस फिल्म में दिखाए गए हैं, उन संबंधों को आपने सच मान लिया, तभी तो दुखी हुए। भाई किसी स्त्री का पति नहीं रहा, वो दुखी है तो आपके भी आंसू निकल आए। आपने उस संबंध को सच मान लिया, इसलिए आप दुखी हो गए। ये जो जीवन काल अपना है ना, जैसे मैंने बताया 3 घंटे की फिल्म है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, इसमें भी जो संबंध बने हैं उनको अच्छे से निभाओ। जैसे वहां पे कलाकारों ने अच्छे से निभाया, जितना बढ़िया वो भूमिका निभा सकते हैं, जितना रियल कर सकते हैं, उन्होंने उतना रियल किया, उतना ईमानदारी से अपने रोल को निभाया है। तुम भी ईमानदारी से
जो तुमको कर्म प्राणी मिले हैं उनके साथ इतनी ईमानदारी से, इतने प्रेम से निभाओ। इतने प्रेम से निभाओ, क्योंकि प्रेम तो है ही खुद परमात्मा। हर एक दिल में है जो आत्मा। तुम्हारा व्यक्ति को व्यक्ति देखकर कर्म करोगे ना तो उसके गुण और दोष दिखेंगे। देवरानी जिठानी सास बहू छोटा भाई बड़ा भाई देखोगे तो उसके कर्म दिखेंगे, उसके दोष दिखेंगे, उसके गुण दिखेंगे। गुणों में आसक्ति होगी और अवगुणों से दोष में घृणा आएगी। वास्तव में वो जो घृणा है या जो हर्ष है या जो अपनापन है वो वैसे ही अवास्तविक है जैसे फिल्म में देखा गया सीन। लेकिन फिर भी अब फिल्म है तो इसका मतलब ये नहीं कि कलाकार उसको ईमानदारी से नहीं निभाएगा। वो जानता है कि मैं फिल्म कर रहा हूं, मैं एक्टिंग कर रहा हूं, फिर भी उसको ईमानदारी से अपना रोल निभाना है। हमको भी गुरु कहता है ये जो जगत, जैसे राम जी से कहते हैं वशिष्ठ जी कि जगत तीनों कालों में बना नहीं, जब लग देखी तब लग माया। जो कुछ नानक जी कहते हैं जब लग देखी तब लग माया, जो दिसे सो चालनहार। जो दिख रहा है वो चालनहार है, वो माया है, वो नहीं टिकने वाला है। तुम उस नहीं टिकने वाले में टिक जाते हो। इसीलिए उसको कहा गया नाटक, ना अटक। तुम ना अटक में अटक जाते हो। जो जीवन की जो फिल्म है, ये जो ना अटक वाला है नाटक, इसमें हम अटक गए। ये अज्ञान है। जैसे फिल्म के सीन से दुखी सुखी हर्षित क्रोधित होना अज्ञान है, वैसे यहां भी अज्ञान है। अज्ञान ही समस्त दुख का कारण है। ज्ञान क्या है कि परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, उसके सिवा कुछ बना ही नहीं। ज्ञान क्या है कि बर्फ में जल ही है, तो बर्फ पिघल भी जाएगी तो मूल तत्व तो है ही है। घड़ा टूट भी जाएगा तो मूल तत्व मिट्टी तो रहेगा ही ना। घड़े को केवल घड़ा मानना अज्ञान है, घड़े को तत्व से जानना मिट्टी, ये ज्ञान है। तो व्यक्ति को केवल व्यक्ति मानना अज्ञान है। व्यक्ति को केवल व्यक्ति मान लेना, मनुष्य को केवल मनुष्य मान लेना अज्ञान है। उस व्यक्ति में अव्यक्त परमात्मा भी तो विराजित है। उस मनुष्य में मन का ईश्वर अर्थात ईश्वर परम ब्रह्म भी तो विराजित है। तो जो ज्ञान की दृष्टि है वो तुम्हें तत्व दृष्टि देती है। घड़े के टूटने पर भी मिट्टी का नाश नहीं है, हार के टूटने पे भी सोने का नाश नहीं है। तो व्यक्ति के रहने और ना रहने से भी आत्मा का नाश नहीं है, सत्य का नाश नहीं है, ब्रह्म का नाश नहीं है, परम सत्ता का नाश नहीं है। तो फिल्म से उपजा दुख भी मिथ्या है और सुख भी मिथ्या है। वैसे ही संसार में जो तुम्हारे दुख के कारण है, सुख के कारण है, घृणा के कारण है, नफरत के कारण है, सब मिथ्या है। इसको नानक जी ने बहुत अच्छे ढंग से बताया है। बोलते हैं नानक जी, कूड़ राजा कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मियाँ कूड़ बीबी, खप होए ख्वार, कूड़ कूढ़े से नेह लगाया, बिसरिया का तार। कूड़ ने कूड़ से नेह लगा ली, असत्य ने असत्य से, कूड़ माने मिथ्या, असत्य। बोलते हैं कूड़ राजा कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मियाँ कूड़ बीबी, खप होए ख्वार, कूड़ कूढ़े से नेह लगाया, बिसरिया का तार। अब ये कौन कह रहा है? ये वेद कह रहा है, ये शास्त्र कह रहा है, ये ग्रंथ साहिब कह रहा है, ये नानक जी कह रहे हैं, ये राम कह रहे हैं, ये कृष्ण कह रहे हैं। किसी कवि की रचना नहीं है जो कह रहा है कूड़ प्रजा कूड़ प्रजा। साक्षात ब्रह्म ने अवतार लिया है नानक जी के रूप में। वो ये कह रहे हैं कि तुम अपनी आसक्ति वहां से हटाओ और उस आसक्ति को, जैसे फिल्म में देखे गए सीन में हम आसक्त हो गए तो हम दुखी हो गए,
तो एक ज्ञानी व्यक्ति यही कहेगा, बगल में बैठा हुआ कुर्सी पे कहेगा, अरे हिलाएगा, अरे रो क्यों रही हो, ये तो सीन है, तो पिक्चर है, वो तुमको जागृत करेगा। तो ऐसे ही जो गुरु हमारे हैं वो हमें जागृत करते हैं, वो हमको हिलाते हैं। अरे तुम परेशान क्यों हो रहे हो, तुम दुखी क्यों हो रहे हो, तुम चिंतित क्यों हो रहे हो, ये भी गुजर जाएगा तो वो भी गुजर जाएगा, वो भी गुजर गया तो ये भी गुजर जाएगा। जीवन में कोई भी हालात स्थायी रूप से नहीं रहते, आने वाले और जाने वाले हैं सारे हालात। कोई भी परिस्थिति हो, अब तक न जाने जीवन में कितनी परिस्थितियां आई होगी। तो परिस्थितियां ऐसी हैं जैसे समुद्र में लहरें आने और जाने वाली, वैसे ही जीवन में परिस्थितियां हैं। अटको नहीं, ना अटक, सत्य मत मानो इनको। लहरें सत्य नहीं है, सत्य तो सागर है, जिस सागर से लहरें उत्पन्न हुई हैं। तो सत्य तो परमात्मा है, जिसके आधार पे जगत दिख रहा है। तो जगत में मत अटको, जगदीश में अटको।